यह निश्चित रूप से मेरे द्वारा देखे गए सबसे बेशर्म आतंकवादियों में से एक है। उसने पहले 2 साथियों को मरम्मत करने वाले एक बैंक में भेजा और जैसे ही मरम्मत करने वाले और सुरक्षाकर्मी बातचीत कर रहे थे, उसके बाद आतंकवादी हथियार लेकर अंदर घुस आए और सीधे सुरक्षाकर्मी को मार डाला। इसके बाद उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के शवों को छिपा दिया और तुरंत अन्य आतंकवादी भी मास्क पहनकर अंदर घुस आए। फिर उन्होंने एक साथी को सुरक्षाकर्मी के रूप में बाहर दरवाजे पर तैनात किया। कहा जा सकता है कि उनकी भूमिकाएं काफी स्पष्ट थी। बैंक के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने पहले सुरक्षा को मार डाला, फिर वहां मौजूद सभी लोगों को नियंत्रित कर लिया और इसी समय उनके नेता भी अंततः सामने आए। उत्तर कोरिया में एक वरिष्ठ जासूस जो अमेरिकी जासूस की पूछताछ में गंभीर गलती के कारण अपने उच्च अधिकारियों द्वारा फायरिंग स्क्वाड से सजा दिए जाने के लिए तैयार है। अच्छी बात यह है कि उसके पति समय पर पहुंच गए और उसे बचा लिया ताकि अमेरिकी जासूस को उचित कीमत चुकानी पड़े। इसलिए इस आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मियों का प्रवेश कार्ड उठाया और सीधे सुरक्षित की ओर जाने वाले मार्ग को खोला। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय एक जासूस मेज के नीचे छिपा हुआ है और कर्मचारियों को कॉल कर रहा है और वे यहाँ पैसे लूटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए आए हैं। हालांकि जैसे ही अमेरिकी जासूस ने कमांड सेंटर को स्थिति की रिपोर्ट दी, आतंकवादियों ने उसे पहचान लिया। फिर उन्होंने सीधे अपने कान में छिपा हुआ हेडसेट निकाला। माइक और स्कॉट ने टीम के सदस्यों को बुलाने के बाद भी गति बढ़ा दी। नेता अब बैंक के अध्यक्ष को लेकर सुरक्षित के पास पहुंच चुका था और अध्यक्ष को दरवाजे का ताला खोलने के लिए अपनी हथेली का निशान इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा था। हालांकि जब वे अंतिम दरवाजे के पास पहुंचे तो अध्यक्ष के पास सुरक्षित का दरवाजा खोलने का अधिकार नहीं था। इसलिए आदमी ने सीधे अपने बैग से नाइट्रस ऑक्साइड की एक कैन निकाला और फिर वेल्डिंग गन जलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी समय माइक और स्कॉट बैंक के पास पहुंच चुके हैं और रास्ता पूछने वाले पर्यटकों के रूप में सुरक्षा के पास पहुंचने का मौका लेते हैं। फिर वे ध्यान न देने के दौरान उसे सीधे गिरा देते हैं। इस बीच माइक बंदूक लेकर अंदर प्रवेश करता है। दोनों बैंक के दूसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद तेजी से अंदर घुसते हैं और अपहरणकर्ताओं के साथ सीधे गोलीबारी शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी ओर सभी ने MP5 सबमशीन गन का उपयोग किया। एक समय में दोनों को दबाव में रखा गया और वे हिल भी नहीं सके, जबकि गोलीबारी की आवाज सुरक्षित तक पहुंच गई। नेता ने यह देखकर चाई जी की गति बढ़ा दी, जबकि माइक ने एक डैन निर्णय लिया और सीधे कवर से बाहर कूद पड़ा। स्कॉट ने तेजी से गोली चलाकर दबाव बनाए रखा। फिर एक स्लाइडिंग टैकल दूसरी ओर। इसके तुरंत बाद स्कॉट ने एक आक्रमण का इशारा किया। माइक ने तेजी से झुककर विरोधी के एक व्यक्ति को मार गिराया, फिर जमीन पर पड़ी सबमशीन गन उठाई। इसके बाद स्कॉट ने भी उसी तरीके से एक MP5 सबमशीन गन उठाई। इस बीच नेता ने सुरक्षित के दरवाजे में 6 बड़े छेद बना दिए हैं। इसके बाद तैयार किए गए बम को अंदर रखा गया और इस समय उनके पास बहुत कम समय बचा है। सभी बमों को छिद्रों में डालने के बाद तुरंत उन्हें विस्फोटित कर दिया। दूसरी ओर माइक और स्कॉट इस समय लगातार दबाव में हैं। संकट क्षण में माइक एक शव से एक धुएं का गोला निकालता है और उसे फेंक देता है। जब धुआं छंट जाता है तो स्कॉट तेजी से हमला करता है, जबकि माइक रेलिंग को पार करके सीढ़ियों के मुहाने पर पहुंचता है और एक दुश्मन को मार देता है। सभी दुश्मनों को मारने के बाद दोनों सुरक्षित की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर उनका नेता सुरक्षित में प्रवेश कर चुका है और ताले को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग कर रहा है। जल्द ही उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया। दूसरी ओर माइक और स्कॉट जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। इसलिए स्कॉट तुरंत साइड से तेजी से कूदकर इसी समय माइक भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दरवाजे का कांच बुलेट प्रूफ है और इसे अंदर से लॉक किया गया है। और इसी समय नेता शांति से दोनों के सामने आ गया। तुम बस थोड़ा करो।